बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल आप सबका, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं जौन सी पोस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है टूरिज़्म डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब यानी कि गवर्नमेंट का इदारा ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट, जिसको सैर सियाहत का महकमा भी कहा जाता है। इन्होंने वैकेंसीज अब लॉन्च की हैं। ये कहना के चाह रहे हैं, कहते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा कि हमें दरख्वास्तें चाहिए। ठीक है, आपको एक रफ सी एक इसमें बता रहा हूँ उन्होंने कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब हमें कुछ सीटें दरकार है। ठीक है, जिसको पूरा करने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चंद एक सीटें के ऊपर हमें लोग चाहिए। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ ADB प्रोजेक्ट, टाइटल है कैपेसिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विसेज, यानी कि टूरिस्ट की सर्विस देने के लिए उनको लोग चाहिए। पहला बंदा जिनको चाहिए वो है सीट नंबर 1 है, उसकी एक वैकेंसी है। ठीक है, उसकी एक वैकेंसी है। पहले है लॉ ऑफिसर, यानी कि उसके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो लॉ के वाले से होनी चाहिए और वो HEC से रिकग्नाइज्ड हो। इसकी पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, और साथ में उन्होंने इसका मांगा हुआ है 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि कहीं पर उसने लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद उसने 2 साल कहीं काम किया हो। ठीक है, वो बंदा इसके अहल है और उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 22 साल से लेकर 35 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। उसको जो सैलरी मिलेगी वो 50,000 उसको सैलरी देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी आपके पास आती है। ठीक है, दूसरी आपके पास फील्ड सुपरवाइज़र। ठीक है, अब फील्ड सुपरवाइज़र ये कौन सी पोस्ट है? इसका काम फील्ड का काम इसका। ठीक है, फील्ड में जाना इसका काम है और इसके अंडर में जो लोग होंगे उनकी सुपरविजन इसका काम है। इसकी टोटल वैकेंसी 6 है। ठीक है, और इसके लिए तालीम उन्होंने मांगी ग्रेजुएशन, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर चाहे BCS हो, BSc हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो, वो उसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है। ठीक है, HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि जो यूनिवर्सिटियाँ HEC से रिकग्नाइज जो होती हैं, यानी कि यूँ लगा लें पंजाब कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी बड़ी लगा लें उनसे जो रिकग्नाइज है, जहाँ उनके साथ मुंसलिक है, वो यूनिवर्सिटी ना रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं। 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, का भी 3 साल का उनको तजर्बा चाहिए किसी ट्रैवल एजेंसी फील्ड के अंदर। इसकी सैलरी उन्होंने उसकी बताई है 35,000 इसकी सैलरी है। इसकी भी एज 22 से 35 साल है। फील्ड का काम है, ये सिंपल सी एक बात है, फील्ड में जाएगा, यानी कि बाहर उसका विजिट रहेगा, लोगों के ऊपर लोगों की जिम्मेदारी इसके ऊपर होगी, इसके अंडर में लोग काम करेंगे। ठीक है, उनकी सुपरविजन करना इसका बेसिकली काम है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट से मुराद अब ये लगा लें कि इसका काम सिर्फ ऑफिस में बैठ के करने वाला है। ठीक है, इसमें उन्होंने सीटें मांगी हुई हैं सिर्फ 2, यानी कि 2 इसके अंदर वैकेंसीज खाली हैं। इसके लिए उन्होंने वही ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc BCom, ठीक है, ये पास हो, साथ में इसका भी 2 साल का एक्सपीरियंस इसका होना चाहिए। सैलरी इसकी 30,000, 22 से 35 साल इसकी जो है वो एज है। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ बताता चलो, ऑफिस असिस्टेंट का मतलब ऑफिस के अंदर किसी भी अफसर के साथ बैठकर काम करने वाला जो है ना उसको असिस्टेंट कहते हैं, यानी कि ऑफिस वर्क उसको आता हो। ऑफिस वर्क के साथ साथ ये भी जहन में रखें कि साथ इसके उसको कंप्यूटर का एक्सपीरियंस भी मस्ट होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर एक्सपीरियंस से मुराद ये कि उसको MS ऑफिस आना चाहिए, उसको टाइपिंग आनी चाहिए, उर्दू इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर उसको अच्छी महारत हो, साथ में इसके कि वो दीगर एप्लीकेशन भी चलाने जानता हो। ठीक है, ये हो गया ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है अकाउंट्स एंड एडमिन ऑफिसर। अकाउंट से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास फील्ड जो होनी चाहिए वो कॉमर्स की फील्ड हो, BCom किया हो, MCom किया हो। ठीक है, वो चलेगा, कम से कम BCom हो। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट है। आप ICOM वाला भी इसके अंदर अप्लाई ना करें कि जनाब मेरा भी ICOM मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। BCom रिक्वायर्ड, BCom ही चाहिए। ठीक है, एडमिन ऑफिसर, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट और एडमिन ऑफिसर दोनों में फ़र्क है। ठीक है, लेकिन काम इनका तकरीबन एक जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके अंदर काम को लिहाज से फ़र्क होता है। इसका काम अकाउंट्स के रिलेटेड आ जाता है, इसका काम जनरल वर्क आ जाता है। ऑफिसर
ऑफिस असिस्टेंट का काम जनरल वर्क आ जाएगा, और एडमिन ऑफ अकाउंट्स का काम अकाउंट्स के सिलसिले में इसका तजर्बा होना चाहिए, इस फील्ड का इसका काम आएगा। इसको भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एज एन अकाउंटेंट के साथ इसको काम करते हुए 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस से मुराद ये नहीं कि आप ज़बानी कलामी बताएं जनाब मुझको काम आता है, आपके पास इस फील्ड का तजर्बाती सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और वो रजिस्टर्ड इदारा भी हो, तब वो माना जाएगा, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आप बेहतर है ना लगाएं। इसकी सैलरी होना 35,000। ठीक है, इसकी उम्र 22 से 35 साल। उसके बाद आपके पास आ जाती है डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ये लफ्ज़ और इस लफ्ज़ में फ़र्क है। अब डेटा एंट्री क्या होती है कि आपका काम जो है वो कंप्यूटर पर बैठकर टाइपिंग करना है। ठीक है, और अनगिनत अल्फाज होते हैं डेटा एंट्री का। आपको आपको जो ना चंद एक पेजेस मिल जाएंगे या कुछ अकाउंट का काम मिल जाएगा, वो आपने क्या करना होगा कि आपको वो कंप्यूटर सारे को बनाना होता है। ठीक है, ऑपरेटर कहते हैं चलाने वाले को। ठीक है, आपको कंप्यूटर चलाने वाला यानी कि कंप्यूटर पर बैठकर सारे उनका जो वर्क है बाई हैंड है उस सारे काम को आपने ऑनलाइन करना, साथ में उसको कंप्यूटराइज करना, ये फील्ड है। इसके लिए उन्होंने मांगा क्या हुआ, ठीक है, इंटरमीडिएट हो। ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या आएगा, ICS आ जाएगा, ICOM आ जाएगा, FA आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा। इसके लिए 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक होता है डिप्लोमा किया हुआ आपने, ये डिप्लोमा नहीं है, ये है 3 साल का आपके पास टेफ्टा से ये किया हो, बाकायदा काम किया हुआ आपने वहाँ पर। एक होता है सर्टिफिकेट, एक होता है डिप्लोमा। ठीक है, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको टेफ्टा वहाँ से जो आपको देता है ना, वो सर्टिफिकेट देता है, उसके ऊपर वो लिख देता है कि आपको 3 मंथ्स का हैविंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड आपके पास तकरीबन 30 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल टाइपिंग के अंदर बिल्कुल न्यू है, आपका कोई तजर्बा नहीं है, तो आम बंदे की भी, बिल्कुल आम बंदे की भी, उसकी भी रफ्तार जो है ना वो टाइपिंग की वो 25 होती है, 20 से 25। देख देख के भी लिखने वाला बंदा जो है ना उसकी टाइपिंग की रफ्तार होती है 25। ठीक है, उन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, उसकी 30 अल्फाज पर मिनट उसकी होनी चाहिए। इसका बेसिक सैलरी स्केल है, इसका सैलरी स्केल का इसकी बेसिक सैलरी जो है ना वो है 25,000 इसकी टोटल सैलरी होगी। इसके लिए भी एज उन्होंने 22 से 35 साल मांगी हुई। इसके अंदर टोटल 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं उससे नीचे जो पोस्ट है वो है डिस्पैच राइडर। इसके लिए उन्होंने मांगा क्या हुआ है, सिर्फ मैट्रिक पास हो, 20,000 सैलरी, 22 से 35 साल इसकी भी एज है, इसकी सीट है 1। उसके बाद है फोटोकॉपियर ऑपरेटर, मैट्रिक पास हो, 20 साल और 22 से 35 साल और 20,000 रुपये इसकी सैलरी। ऑपरेटर से मुराद ये कि साथ में अगर वो चाहता ना कि भी उसका ये काम हो जाए, तो उसको चाहिए कि इसके साथ साथ थोड़ा बहुत वो हाँ ना जानता हो कि भाई अगर फोटोकॉपी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको फेस कैसे करना है वो आता हो। तो उस बंदे को वो रेफर लिखा नहीं है यहाँ पर, ये लिखा नहीं है कि उसको काम आता हो, लेकिन अगर आपको काम आता है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस पोस्ट के लिए। अच्छा, लास्ट पे आ जाती है आपके पास ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय का काम जो है ना वो आप जैसे सब जानते हैं, इसका काम आसान होता है। काम क्या होता है कि बाहर से कोई काम छोटा मोटा करवा लाए, कोई कॉपी शॉपियाँ करवा ली इधर ऑफिस के अंदर से, या चाय बना ली, या खाना ले आए किसी का, या इस किस्म के इनके छोटे मोटे काम जो है ना वो इस बंदे का काम होता है। उसका काम इतना सही है बस। ठीक है, उसके बाद जनरल कंडीशंस है, यानी कि इसकी शराइत कौन कौन सी है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके साथ आपने अपने तमाम तलीमी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आपने अपने क्या करने हैं, तमाम चीज़ों की कॉपीज़ जिसके अंदर आपका CNSC आ जाएगा, डोमिसाइल आ जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा, ये आपको मिलेगा अपने स्कूल से, कॉलेज से, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा आप पुलिस से भी बना सकते हैं, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। एजुकेशनल होता है कि भाई आपके पास मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का रिजल्ट कार्ड हो, उन रिजल्ट कार्ड को एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है,
अब सर्टिफिकेट, डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर, जो आपको एक्सपीरियंस लेटर मैंने आपको बताया है जहाँ पर उसने काम किया हुआ है, जहाँ से उसका वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। सर्टिफिकेट शुड रीच द ऑफिस, ठीक है। उन्होंने कहा जनाब आपको आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं टेस्टेड होनी चाहिए और ये हम तक 15 तारीख 2020 तक ये पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। किस तरह करके आपने पहुंचानी है? आपने क्या करना है, एक इन्वेलप लेना है, इन्वेलप लेकर उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख के सारी चीज़ें उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। उसके आपने क्या करना है, उसके आपने राइट साइड पे ये देखें, ये लिखा हुआ है राइट कॉर्नर, यानी कि यूँ लगा लें ये आपके पास एक इन्वेलप है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। आपने इस जगह के ऊपर, इतने हिस्से के ऊपर आपने अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पर इन्वेलप के ऊपर लिख देना है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर लिख देंगे, लिख देने के बाद आपने इसको आपने ग्लू लगा के इसको बंद कर देना, ठीक है। तो इसको जब आप ग्लू लगा के बंद कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आपने इसको आगे जाकर उनको जमा करवाना। अब सेपरेट फॉर्म इन्वेलप शुड बी यूज टू ईच पोस्ट। उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर 2-3 पोस्टों के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जो प्रोसीजर यहाँ पर सारी के अंदर अपनाया एक पोस्ट के लिए, वही सेम सारा कुछ आपको दूसरी पोस्ट के लिए भी उतना ही कुछ करना पड़ेगा जो आपने एक पोस्ट के लिए किया। चाहे आप 2 के अंदर अप्लाई करें, चाहे 3 के अंदर अप्लाई करें, चाहे 4 के अंदर अप्लाई करें, वो आपकी मर्जी है। जितनी चाहे पोस्टों के अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है अप्लाई फॉर 2 और मोर पोस्ट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे जो आम रेगुलर चीज़ें लिखी जाती हैं, कोटा किन के लिए है, मिनॉरिटीज़ का, डिसेबल का, ये वो सब कुछ है, ठीक है। आपको आने जाने का कोई खर्चा वर्चा नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे पे आना जाना है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या लगाना है, एक एप्लीकेशन, इसको आपने करना कैसे है, इसके साथ आपने एक एप्लीकेशन लगा जो मैंने यहाँ शुरू में बताई है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या लिखनी है, एप्लीकेशन आपने लिखनी है टू दी डिप्टी कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब। इस बंदे के नाम पर आपने दरख्वास्त एक लिखनी है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे पास आइए, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कीजिएगा तो मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन बनाकर तो सेंड कर दूंगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ये एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके नाम के नीचे आपने ये लिख देना, इसको आपने 3 लाइनों में लिखना है। आधी लाइन आ जाएगी यहाँ तक, दूसरी लाइन आएगी आपकी यहाँ तक, तीसरी जगह पर आ जाएगा आपका लाहौर। उसके बाद आपने लिख देना है टू दी, आगे जो भी इसका मैटर था वो लिख देना। नंबर शंबर आपने यहाँ पे कोई नहीं देना, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपने इसको आगे सबमिट करा देना, ठीक है। इसकी 15 मई लास्ट डेट है। चाहे आप इसको बजरिया कुरियर भेज दें, चाहे आप इसको इसी तरह भेज दें, वो कोई मसला नहीं है। जैसे भी आपको इजी लगे आपने इसको सेंड कर देना। अच्छा दोस्तों, मेरा ये तरीक़ेकार है बताने का। मेरी कोशिश होती है कि आप सबको तफसील के साथ पोस्ट के बारे में बताओ, ठीक है। अगर आपको ये सारा निज़ाम अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली आप मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को आप प्रमोट करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है, ठीक है। उसका अंदाज़ा इसी से हो जाएगा कि आप इसको आगे कितना फैलाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि ये इस चीज़ से कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, कि जिसको नहीं भी समझ आती पोस्टों की वो सारी मेरी वीडियो को देखेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। अगर उसको फिर ना पता चले तो मैं लास्ट अपना नंबर दे दिया हुआ है, ठीक है, मुझसे वहाँ पे रब्ता करे तो इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, ठीक है, और इस पोस्ट को वायरल करें ताकि इस तरह की जितने भी पोस्टें मैं शाया करूँ और शायद से मुराद ये अब तक मैं भेजूँ तो वह आप लोगों तक इसको पहुँचाएँ। फ़ी अमान अल्लाह।